बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो मैच खेला जाएगा 2 जनवरी 2025 को। ये मैच खेला जाएगा दोपहर को 1 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला जाएगा ढाका शेर बंगला स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बैट फर्स्ट करता है, उसके बाद उसके जीतने के साथ समझ लेना चांस हो जाते हैं 95%। केवल 5% होता है बॉल फर्स्ट वाले को। अभी जितने मैच हुए हैं 7 से 8 मैच हुए हैं, जिसमें सारे उसमें से 1 या 2 टीमें जो हैं बॉल फर्स्ट वाली जीती हैं और सारी जो हैं बैट फर्स्ट वाली जीती हैं। और यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है 170 का भी है, 200 का भी है। ये रिकॉर्ड है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम रन बन रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे कोई ऐसी टीम मिलेगी जो 80 पे ऑल आउट हो जाएगी, जो 50 पे ऑल आउट हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको 100% 100% ये पे होगा। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक खास चीज़ ये रखना, अगर आप सोचोगे बहुत बड़े प्लेयर को उठा लूँ और ये बड़ा प्लेयर आपको कुछ करके देगा, तो अभी शुरुआत के कम से कम, उसके बाद धीरे धीरे जो बड़े प्लेयर हैं तब वो उनको बड़े प्लेयर को आगे खिलाया जाता है, फिर उनको मौका दिया जाता है। अभी आप देखोगे जिनके बारे में आप जानते बहुत कम हो, उन्हीं को ओपनिंग करा दिया जाएगा, उन्हीं से बॉलिंग करा दिया जाएगा। तो ज़्यादा विकेटें भी ले जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा रन भी मार के जा रहे हैं। तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये खासियत है, शुरुआत के कुछ मैचों तक आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद धीरे धीरे इनका शेड्यूल सही हो जाता है कि फिर किसको जीतना है, क्या करना है। जो भी प्लेयर हैं, जो बेंच पे प्लेयर बैठे हैं, वो अभी आए नहीं हैं, इनके कंट्री में आए नहीं हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक एक प्लेयर के बारे में बात करूँगा कि ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है। ये मैच खेला जाएगा दरबार शाही के बीच और उसके बाद ढाका कैपिटल के बीच मैच खेला जाएगा। दरबार साहिब और ढाका कैपिटल एक एक मैच खेली है, दोनों एक मैच हार गई हैं, दोनों अपना। ऐसा नहीं है कि दोनों मैच जीती हैं, ये भी हारी है, ये भी हारी है। सबसे पहले बात करूँ डीबीआर की, दरबार राजशाही की। विकेट कीपिंग से आपको मिलेंगे मोहम्मद हैरिस, 27 पॉइंट दिए हैं। ये बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। 27 पॉइंट दिए, तेज़ी से मारने के चक्कर में आउट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिर उसके बाद डीबीआर की बात करूँ, जो विकेट कीपिंग सेक्शन से, विकेट कीपिंग सेक्शन से ये आते हैं अकबर अली। 4 पॉइंट दिए, इनको मौका नहीं मिला खेलने को, तो इनका सिलेक्शन है 1.54। अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो इनको आजमा सकते हो, उसके अगर हेड टू हेड स्मॉल लीग में आप इनको नहीं रख सकते हो, नहीं तो फिर आपको घाटा दे देंगे। लेकिन आप इनको हेड टू हेड में स्मॉल लीग में रख सकते हो, हर जगह नहीं रखना है। मोहम्मद हैरिस को एक आध जगह रखना है। फिर उसके बाद डीबीआर की तरफ से रियान बल्ब, 24 पॉइंट दिए थे। फिर उसके बाद आसिर अली की बात को 135 पॉइंट, सबसे बेस्ट प्लेयर निकल के आए थे अपनी टीम की तरफ से। उसके बाद जो टीम के कैप्टन हैं इनामुल हक, 91 पॉइंट दिए थे, टीम के कैप्टन है, 82% सिलेक्शन है इनका। और उसके बाद फिर अभी मैं डीबीआर की बात करूंगा, फिर उसके बाद डीसी की बात अलग से बताऊंगा आपको। तो ये आपको जो टॉप के पिक हैं, एक ये हो गए, एक ये हो गए, यासिर अली, उसके बाद इनामुल हक, ये 2 प्लेयर टॉप की पिक हैं। तो इनको जरूर लेके चलना, इनको तीनों फॉर्मेट में जमाना, हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में और उसके बाद स्मॉल लीग में, इनको भी, क्योंकि ये टीम के कैप्टन है, स्पिन भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं, और यहाँ पे स्पिनरों का सेकंड इनिंग में बॉल वाला है, तो ये इनको जरूर लेके चलना। ये चाहे जब बॉलिंग करने आ जाए, इनका कोई पता नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में लेके चलना। फिर उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से लहरू समर कूल, 14 पॉइंट दिए थे, मीडियम फास्टर हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं। ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड, स्मॉल लीग में मैं नहीं बोलूँगा। फिर उसके बाद जे आलम, ये बढ़िया प्लेयर हैं, इनको आराम से हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, तीनों उसमें लेके चल सकते हो, आपके लिए बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। जिसान आलम की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। जिसान आलम 85% इनका सिलेक्शन है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तीनों फॉर्मेट में इनको लेके चल सकते हो। बॉलिंग सेक्शन से आएंगे तास्किन अहमद, 91 पॉइंट दिए थे, अच्छा खासा विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद सौरफुल इस्लाम को अभी बेंच पे बैठाया गया है, तो 7% है। अगर इनको इस बार खिलाया जाएगा तो इनको जरूर लेके चलना, ये आपके लिए बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर इनको मौका मिलेगा इस बार इस मैच में तो जरूर लेके चलना, आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं। फिर उसके बाद हरसम मुराद की बात करूँ तो 52 पॉइंट, ये स्पिनर हैं। अगर आप इनको सोचोगे फास्टर हैं, तो ये स्पिनर हैं, 77% सिलेक्शन है इनका, तो बेस्ट प्लेयर हैं अपनी टीम की तरफ से। लेकिन इनको सेकंड इनिंग में आजमाना, अगर सपोज मानो कि ये
डीवीआर बॉल फर्स्ट करती है तब मुझे नहीं लग रहा उतना रखने। बॉल सेकंड के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। बॉल सेकंड के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगे। अगर इनको मिल जाएगा बिलाल खान को, तो ये आपको बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो जरूर लेके चलना, बस बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे आपको। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इनको जरूर लेके चलना बिलाल खान को। बिलाल खान आपके बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। अगर मौका मिलेगा मिलेगा इस मैच में तब, क्योंकि ये बेंच पे बैठे हैं बिलाल खान, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। अब डीसी की बात कर रहा हूँ ढाका कैपिटल की, तो ढाका कैपिटल में लिटिन दास विकेट कीपिंग मिलेंगे, 44 पॉइंट है, 83% सिलेक्शन है, बेस्ट प्लेयर हैं। स्टीफन एस्किनाजी 31% दिए थे, बेस्ट प्लेयर हैं, ओपनिंग करने आते हैं। आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ढाका कैपिटल की तरफ से, डीसी की तरफ से ओपनिंग करते हैं, बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद जोसन चार्ल्स अभी बेंच पे बैठे हैं, अगर खेलेंगे तो इनको जरूर लेकर चलना। एक टीम है ग्रैंड लीग में जरूर आजमाना इनको, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे, तो एक टीम में जरूर आजमाना इनको कि आपके लिए ग्रैंड लीग पिक निकल के आएंगे। तो ये तो आपके ग्रैंड लीग पिक है, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आपको दोनों दो फॉर्मेट मिलेंगे, स्मॉल लीग में भी मिलेंगे और उसके बाद ग्रैंड लीग में मिलेंगे, लेकिन हेड टू हेड में बहुत ही कम रखेंगे। हेड टू हेड में जहाँ तक लग रहा है मुझे हैरिस को ज़्यादा रखेंगे, तो ये चीज़ें समझ के चलना। उसके बाद इनको जरूर लेना, स्टीफन एसिक नाजी को बहुत बढ़िया आपके बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे ग्रैंड लीग में, इनको कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि इनके बल्ले पे बॉल अच्छी खासी आ रही है। तो ये डीसी की तरफ से बेस्ट पिक निकल के आएंगे आप। फिर उसके बाद डीसी की तरफ से बैटिंग सेक्शन से अगर तंजीन हसन की बात करूँ तो ये आपके लिए बहुत, तंजीन हसन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 81% सिलेक्शन है, 54 पॉइंट। मैंने आपको बोला था ये जो इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं तो आपके लिए बेस्ट पिक निकाल के आए हैं, सबसे ज़्यादा रन मारे हैं, तो आप इनको आराम से लेके चल सकते हो आंख बंद करके। आपके लिए ग्रैंड लीग पिक, स्मॉल लीग, हेड टू हेड में आजमा सकते हो, आपको घाटा नहीं देंगे, ये आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं हबीबुर रहमान, 12 पॉइंट दिए थे। अगर इनको रखना होगा तो एक जगह रख सकते हो, नहीं तो हर जगह मैं नहीं बोलूँगा इनको रखने के लिए, क्योंकि ग्रैंड लीग में आजमाना हो तो आजमा सकते हो। इसके अलावा कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और सारे जितने प्लेयर हैं वो सब बेंच पे बैठे हुए हैं, जो खेले मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर डीसी की तरफ से ये सेम आई, डीसी की तरफ से जो टीम के कैप्टन है तिसारा परेरा, 26 पॉइंट दिए थे, लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं। ये भी कब भी लेके आ जाते हैं अपनी बॉलिंग, कुछ पता नहीं होता है। तिसारा परेरा टीम के कैप्टन हैं, तो समझ के चलना है। यहाँ पे डीसी में अभी ये है नहीं टीम में, ये तिसारा परेरा टीम के कैप्टन हैं, तो इनको जरूर लेके चलना है। एक में कैप्टन भी कर लेना, हेड टू हेड स्मॉल लीग में तो आपको कैप्टन भी लेके चल सकते हो इनको। फिर उसके बाद सब्बीर रहमान की बात करूँ तो ये अगर खिलाया जाएगा तो इनको जरूर रखना, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, समझ के चलना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आते हैं मुग्दिल इस्लाम, 82 पॉइंट देती है। ये फास्टर बॉलर हैं, ये नहीं है स्पिनर नहीं है, फास्टर हैं, तो आप इनको लेके चलना तीनों फॉर्मेट में, हेड टू हेड में, ग्रैंड लीग में और उसके बाद स्मॉल लीग में। ये तीनों फॉर्मेट के आपके लिए बेस्ट पिक, तीनों फॉर्मेट में इनको लेके चल सकते हो, हेड टू हेड हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में, क्योंकि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे। 82 पॉइंट दिए तो इसका मतलब अच्छा खासा दमखम है। जो प्लेयर जिनका रिकॉर्ड अच्छा है तो उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ, वही सबसे बेस्ट हैं। फिर उसके बाद आते हैं डीसी की तरफ, तो ढाका की तरफ से। फिर उसके बाद डीसी की तरफ से आएंगे फरमान मुल्ला सफ़ी की बात करूँ, 13 पॉइंट दिए थे। अगर इनको आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग में आजमाना, आप हेड टू हेड स्मॉल लीग में बिल्कुल मत देना इनको। उसके बाद ढाका की तरह जो टीम सबसे बेस्ट बॉलर हैं, मुस्मिर रहमान की बात करूँ, 39 पॉइंट दिए थे, इनकी सबसे टॉप की पिक हैं ये, और सबसे पुराने प्लेयर हैं। अगर इनको मौका मिलेगा तो इनको ज़रूर लेके चलना, शहनवाज दहानी को। ये पाकिस्तान के बॉलर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो अजमा के लेके चलना इनको, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद ये हमजा की बात करूं, ये स्पिनर हैं, 2 पॉइंट दिए थे, लेकिन आपकी ग्रैंड लीग पिक है, आपको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये हमजा जो हैं आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। अब इनको मिलेगा धानी को तो ज़रूर लेके चलना, पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, प्लेयर हैं, ये आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद ये आपकी ग्रैंड लीग पिक हैं, इनको केवल ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो कैप्टन भी लेके चल सकते हो। स्पिनर है सेकंड इनिंग में, तो आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं नजमुल इस्लाम,
18 पॉइंट दिए थी। ये भी स्पिनर हैं, नजमुल इस्लाम बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो इनको भी अगर आपको आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड में, या उसमें मैं नहीं कभी बोलूँगा कि इनको लेके चलना आपको स्मॉल लीग या हेड टू हेड में। केवल एक ग्रैंड लीग पिक हैं, लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं। तो अगर इनको फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में दोनों में आजमाना होगा तो एक 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 टीम में अलग अलग बना सकते हो, क्योंकि छोटे बॉलर हैं तो इन पे मारने जाएंगे, हो सकता है कि इनका दिन अच्छा हो, 2 से 3 विकेट निकाल लें। तो ये समझ के चलना, ये ग्रैंड लीग हेड टू हेड के केवल ग्रैंड लीग पिक है, हेड टू हेड स्मॉल लीग में कम रखना, एक आध जगह रखना है तो वो भी मत रखना। और उसके बाद सारे बेंच पे हैं, अगर किसी को मौका मिलेगा उनके बारे में आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कि आपके लिए बेस्ट प्लेयर हैं। अगर इनको मिलेगा मेहदी हसन राना को तो ये इनको ज़रूर लेके चलना, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा इसमें मिलेंगे वही प्लेयर जिनके, अब डीबीआर वर्सेस डीसी का जो मैं ये जो आपको टीम दिया हूँ ये आपको केवल डेमो टीम है। अब यहाँ से आपको लिटिन दास मिल जाएंगे डीबीआर की तरफ से। उसके बाद आते हैं स्टीफन, ये हो जाएंगे तंजीन हसन, तिसारा परेरा सबसे बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद मोहम्मद नजमुल, उसके बाद मुस्तफिज रहमान। ये इनके 3 बॉलर, एक ये बॉलर प्लस ऑलराउंडर, ये बॉलर और ये बॉलर, ये 3 बॉलर लेके चल रहा हूँ। उसके बाद इन इन 3 बैट्समैन को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इन 3 बैट्समैन का रिकॉर्ड बढ़िया है, पहले मैच में भी इस मैच में भी होगा। अगर ये तीनों फ्लॉप चले गए तो मुझे नहीं लग रहा टीम लड़खड़ा जाएगी, तब ज़्यादा रन नहीं बनेगा, ये आपको बता रहा हूँ क्लियर। अब उसके बाद डीसी की तरफ से तास्किन अहमद, उसके बाद हसन मुराद, इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद जे आलम, ये आपके लिए तीनों बेस्ट पिक हैं। फिर उसके बाद रेयान बल्ब, फिर उसके बाद यासिर अली। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पिक निकल के आगे, सबसे ज़्यादा रन मारे थे। उसके बाद ये तो बेस्ट पिक हैं ही, बॉलिंग प्लस स्पिन करते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों ज़बरदस्त है। ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये भी स्पिनर हैं, ये हैं फास्ट। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर बॉल फर्स्ट करता है डीसी तो इनको कैप्टन में एक में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इनको कैप्टन या तो इनको तिसारा परेरा को कैप्टन, इनको वाइस, क्योंकि तिसारा परेरा ना 1-2 मैच में फ्लॉप जाएंगे तो आपको समझ लेना 1-2 मैच में अच्छा खासा पॉइंट दे के जाएंगे। तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए तो बॉल सेकंड में अगर इनको मौका मिलता है तो ये कर लेना, नहीं तो इन्होंने रन मारा है तो इन पे कैप्टन जाना जरूर, इन पे और इन पे चले जाना, आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। या तो फिर इन पे चले जाना या तिसारा परेरा पे, ये आपके पास ऑप्शन है। ज़्यादा करके बॉलरों के पास क्या होता है, कभी कभी एक ही बॉलर 4 विकेट ले जाएगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1 ही मिलेगा। तो एक अगर आपने एक इनको बना दी, 1 ही विकेट मिला तो आपका कैप्टन बेकार है, बस बहुत मुश्किल से पैसे बचेंगे। अगर इन्होंने आके 10-15 रन मार दिए, 2 विकेट ले गए तो आपके लिए लकी साबित हो जाएंगे। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये अगर इनको बॉलिंग दे दी है सेकेंड इनिंग में या फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं जा रही है, तो ये भी अगर 2 विकेट ले गए, रन मार दिए, तो ये भी आपके लिए गोल्डन चांस हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो जो बॉलिंग के अंदर क्षमता है और बैटिंग दोनों से क्षमता है, तो उनको ज़्यादा लेके चलना, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास केवल ये थोड़ा सा रन बनाते हैं और ये सब तो रन नहीं बनाते हैं। तो इनको क्या है, केवल 4 ओवर के भरोसे हैं, ये सब 4 ओवर के भरोसे हैं। अगर 4 ओवर में 2-2 3-3 विकेट ले गए तो ग्रैंड लीग पिक निकल गया, नहीं तो एक एक मिले तो हेड टू हेड में काम आएंगे। स्मॉल लीग में अगर 2-2 3-3 ले गए तो आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन निकल के आएंगे, बस इतना ही होता है। अब इनके पास क्या होता है, जैसे ये हो गया बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनका भी बैटिंग अच्छी खासी है। तो ये सब प्लेयर क्या होता है, इन पे ज़्यादा थोड़ा रिस्क क्यों लिया जाता है, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो इन पे कैप्टन ज़्यादा जाया जाता है। स्मॉल लीग में तो इनके लिए बेस्ट पिक रहेगा। और ग्रैंड लीग में तो आपको पता है कि अगर इनको बना दिए, 60 रन मार दिए, फिर यहाँ से किसी ने तिगड़ी यहाँ से बनाई है, फिर उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ से बनाया है। कभी कभी क्या होता है, कैप्टन आपका सटीक बैठ जाता है, वाइस कैप्टन कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये मारेंगे तो आप वाइस कोशिश करना है ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक बॉलिंग एक बैटिंग से, दोनों का फ़ायदा होता है। इसलिए वाइस अगर आपको करना होगा तो आपको अगर लगता है कि कोई बैट्समैन अच्छा रन मारेगा तब, नहीं तो आपको हमेशा ऑलराउंडर को कैप्टन करना, वाइस कैप्टन आपको बैट्समैन करना है। लेकिन आपको लगेगा कोई 80 ज़्यादा रन मारेगा तो भाई ऐसे घुमा सकते हो, आपके लिए सेफ पॉइंट होगा। और टॉस टाइम पे आपको अच्छी सी टीम मिलेगी टेलीग्राम पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।